चैनल आरबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आज के इस वीडियो में एक बार फिर से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इंडिया में, या फिर हम जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, उसी के बारे में एक बार फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन में लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वास्तव में जो 10th बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो हटाए गए हैं या फिर नहीं हटाए गए हैं। और जैसे कई स्टूडेंट्स को है कि सीबीएसई जो पैटर्न है, सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम्स हटे हैं। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है आरबीएसई बोर्ड या फिर जैसे मान लो हरियाणा बोर्ड है या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड है, तो कौन से ऐसे स्टेट बोर्ड से जहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स हटे हैं या फिर नहीं हटे, क्या है इसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वास्तव में बोर्ड एग्जाम्स हटे नहीं हटे ये बात मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो भारत में 34 ईयर्स 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, ठीक है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया, राइट। इसके बाद में देखिए इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह नई शिक्षा नीति लगभग 66 पन्ने, हिंदी में 117 पन्ने की है। आगे देखिए नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव 5+3+3+4 का प्रारूप है। आइए जानते हैं क्या है ये प्रारूप। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा, ठीक है। पहले 5 साल तक बच्चा प्री स्कूल जिसे हम प्रेप भी कहते हैं, और उसके बाद में फर्स्ट और सेकेंड क्लास पढ़ेगा। इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की 3 कक्षाएं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब तीसरी क्लास, चौथी और 5वीं क्लास की जो पढ़ाई है वो 11 साल तक का बच्चा कर सकेगा। इसके बाद में देखिए इसके बाद में 11 से 14 साल की उम्र में बच्चा लगभग कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई करेगा, और इसके बाद में 14 से 18 साल की उम्र में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेगा, ठीक है। यह 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी। अब यहाँ समझिए आप लोग, 9वीं से जो 12वीं की जो पढ़ाई है वो बोर्ड आधारित होगी, यानी कि बोर्ड के जैसा ही सिमिलर पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग दोस्तों समझ सकते हो कि बोर्ड एग्जाम वो यदि हटाए भी जाते हैं तो भी आप लोगों की जो पढ़ाई है, जो सिस्टम रहेगा वो बोर्ड आधारित ही रहेगा। अब देखिए बोर्ड एग्जाम अभी हटे हैं या नहीं हटे, इसका मैं आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म और बिल्कुल सही सटीक जानकारी आपको मैं प्रदान कर रहा हूं कि यदि आप लोगों के जैसे मान लो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स है, यदि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को हटाया जाता है तो पहले सीबीएसई बोर्ड से आप लोगों को नोटिस मिलेगा, ठीक है। यदि आरबीएसई से बोर्ड एग्जाम हटेगा तो पहले आरबीएसई से आप लोगों को नोटिस, तो आरबीएसई से भी यदि बोर्ड एग्जाम हटाया जाता है तो आरबीएसई से एक नोटिस दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे हरियाणा हुआ, किसी भी स्टेट बोर्ड से यदि बोर्ड एग्जाम हटाया जाता है तो उस स्टेट बोर्ड से आप लोगों को एक नोटिस मिलेगा। तो जैसे ही वो नोटिस जारी हो जाएगा दोस्तों, तो वो नोटिस मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बता दूंगा। अभी तक कोई सा भी 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं हटाया गया है ऑफिशियली, किसी भी स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड से नोटिस जारी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो नोटिस है धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेट्स में लागू होंगे। पहले जैसे मान लो कुछ राज्यों में 2023 से ये लागू कर देंगे, कुछ राज्यों में 2024 से लागू करेंगे, कुछ राज्यों में 2025 से लागू करेंगे, और धीरे धीरे ये सिस्टम जो नई शिक्षा नीति है उसको लगभग सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जस्ट अभी 2022 में अभी जस्ट यह घोषणा हुई कि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 बाय 1, ठीक है। अब सभी स्टेट बोर्ड्स के क्या होते हैं, अलग रूल्स हैं, सभी स्टेट बोर्ड्स के अलग रूल हैं। तो सभी स्टेट बोर्ड वाले अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टेट हो सकते हैं कि जो 2023 में, मतलब 2023 के अंदर ही इसी साल जैसे 2022 में लागू कर दें और 2023 के अंदर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम ना हो, ऐसा हो सकता है। बट अभी तक
ऑफिशियली किसी भी स्टेट बोर्ड का ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिस जारी होगा आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।